कर रहा अभी है जो आज सिल्वर यहाँ के से। अंदर में $76 के ऊपर ट्रेड जो देख रहे हैं हम, 3% से ज़्यादा की तेजी है, लगभग कमोबेश 4% के आसपास की ये तेजी है। तो इसको किस नज़र से देखा जाए, सोने से ज़्यादा रिटर्न देगी चांदी? बिल्कुल सोने से ज्यादा रिटर्न देगी। इसके बहुत सारे फैक्टर्स, हमने मंडे को भी बात की थी, मैं दोबारा से यही बात करूंगी कि $71.5 पर सिल्वर की प्राइसेस ने एक बेस बनाया है। और हमने मंडे को भी 2,44,000 के आसपास बाइंग की ही एडवाइस सजेस्ट की थी, कीपिंग एन आई ऑन द स्टॉप लॉस ऑफ 2,36,000। बिकॉज अभी देखें तो सिल्वर की प्राइसेस ने डोमेस्टिक मार्केट में 2,36,000 के लेवल पर एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया है। और यहाँ से प्राइसेस हायर ट्रेजेक्टरी में चलते हुए नजर आ रहे हैं। बट नियर टर्म में देखें तो फर्स्ट लेवल्स रहेंगे सिल्वर के लिए 2,57,000 एंड देन 2,63,000। ये दोनों की लेवल्स रहेंगे। अगर ये ब्रेक हो जाता है 2,63,000 का लेवल, तो सिल्वर में फर्दर गेन्स की पॉसिबिलिटी नजर आती है। इसका सबसे बड़ा फायदा सिल्वर को इसलिए होता हुआ नजर आएगा बिकॉज जब ये वॉर एंड हो जाएगी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी काफी हद तक पिकअप करती हुई नजर आएगी। जो भी डैमेजेस हुए हैं उसकी रिकंस्ट्रक्शन में बेस मेटल्स का यूज होगा और कुछ हद तक सिल्वर का भी यूज होगा। और इसके साथ साथ जिस तरीके से सिल्वर में सप्लाई डेफिसिट अभी भी बना हुआ है, चाइना बहुत स्ट्रॉन्ग सिल्वर में बाइंग कर रहा है। इनफैक्ट हम्म। मार्च में उन्होंने सिग्निफिकेंट अमाउंट में सिल्वर बाय की है। और जिस तरीके से न्यू एज टेक्नोलॉजी में सिल्वर का यूज, डेटा सेंटर्स, एआई लेड टेक्नोलॉजी, इन सब में बढ़ रहा है, तो सिल्वर आउट परफॉर्म करती हुई नजर आएगी गोल्ड को। बेस मेटल्स भी आज काफ़ी मजबूत हैं सुगंधा, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, लेड, निकल, तकरीबन सभी में 1.5% से ज़्यादा की तेजी है। इस तेजी के पीछे का मोमेंटम क्या, और कॉपर क्या लगता है आपको, जैसा बाजार समझता है कि फिर से कॉपर भी चांदी की राह पर चलेगा और नेक्स्ट जो चांदी बनने वाला है वो कॉपर बनने वाला है? जी, बिल्कुल बहुत पॉजिटिव आउटलुक है कॉपर को लेके। स्पेशली इसकी जो डेटा सेंटर्स में डिमांड है हम्म। वो काफी हद तक बढ़ती हुई नजर आ रही है। ठीक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में डिमांड बहुत स्ट्रांग बढ़ती हुई नजर आ रही है। और अब जिस तरीके से एनर्जी सिक्योरिटी पे कंट्रीज काफी हद तक फोकस करती हुई नजर आएंगी, हम्म। इस वॉर के बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे फोकस बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। और एक नॉर्मल इंटरनल कंबस्शन इंजन की कंपैरिजन में एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में कॉपर की यूसेज काफी सिग्निफिकेंटली हायर होती है। सो इस वजह से कॉपर की डिमांड काफी हद तक बढ़ने वाली है। डेटा सेंटर्स में भी वायरिंग में काफी ज्यादा कॉपर का यूसेज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सो ये फैक्टर्स कॉपर को ओवरऑल सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। और नियर टर्म में भी देखें हम्म। तो जिस तरीके से ये वॉर एंड की तरफ जाती हुई नजर आ रही है, डॉलर इंडेक्स में हमने दोबारा से हाई लेवल से दबाव आते हुए देखा। शॉर्ट टर्म की बात करें तो आज भी डॉलर इंडेक्स में 0.42% तक का हमने फॉल आते हुए देखा है। और आज लेटेस्ट देखे तो चाइना के पीएमआई नंबर्स फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल काफी स्ट्रांग निकल के आए हैं। सो ये फैक्टर भी कॉपर को काफी हद तक सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। सो कॉपर में आउटलुक कंस्ट्रक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। लोअर लेवल्स पे देखें तो 1250 के आसपास प्राइसेस ने एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है। और अगर हम लोअर साइड पे देखें तो 1140 से ये रैली चलती हुई नजर आ रही है। और अभी भी इस रैली में अगर 1307 के ऊपर प्राइसेस एक ब्रेकआउट दे देते हैं तो 1340 तक का रूम ओपन हो जाएगा कॉपर के लिए। सो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रख सकते हैं। इवन दो आज हमने ऑलरेडी काफी गेन्स आते हुए देखे हैं, सो प्रेफर करें थोड़ा सा डिक्लाइंस मिलते हैं तो ही कॉपर में एंट्री करना ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। बट यस, आउटलुक ओवरऑल बात करें तो काफी पॉजिटिव है। जिन मेजर की लेवल्स की हमने बात की, इन पे नजर बना के रख सकते हैं हायर साइड में। इनफैक्ट अगर हम स्लाइटली लॉन्गर टर्म की बात करें तो 1380 तक के लेवल्स भी कॉपर में देखने को मिल सकते हैं। ओके।